दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं कि हर दिन एक नई खबर सामने आ रही है। पिछले 72 घंटे में जो हुआ उसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरकर हॉकर के समर्थन में प्रदर्शन करती हैं। रेलवे द्वारा हॉकर सर्वेक्षण किया जा रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, रोजी रोटी छिन रही है और राज्य सरकार इसका समर्थन कर रही है। और उसी के खिलाफ ममता बनर्जी कई दिनों के बाद सड़क पर उतरती नजर आई। दूसरी तरफ उसी रात उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उधर तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत की खबरें आ रही हैं। कई पूर्व मंत्री और नेता जेल पहुंच चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। और बंगाल में तो अब अंडा थेरेपी चल रहा है। अंडा थेरेपी आपको तो पता ही है, अभिषेक बनर्जी से शुरू हुआ था। अभिषेक बनर्जी के विरोध में कई लोगों ने उन पर अंडे बरसाए, पत्थर बरसाए। उसके बाद तो बंगाल में अंडा थेरेपी शुरू हो गया। जहां भी तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, वहां लोग पहुंच रहे हैं अंडों को लेकर और उन पर अंडे बरसाए जा रहे हैं। इस तरह से रोजाना खबरें आ रही हैं। और अब मेसी कांड में भी ममता सरकार के पूर्व मंत्री का नाम चर्चा में है। दोस्तों, आपको तो पता ही है, कुछ महीने पहले लियोनेल मेसी कोलकाता सफर में आए थे और कोलकाता में आने के बाद और कोलकाता के दर्शक काफी नाराज हुए राज्य सरकार से। तो क्या ममता बनर्जी वाकई चारों तरफ से घिरती नजर आ रही हैं, या फिर यह राजनीति का वो दौर है जहां विपक्ष मजबूत होने पर सत्ता पक्ष को हर दिशा से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आइए विस्तार से समझते हैं। वेलकम टू आरपी क्विक वर्ल्ड। सबसे पहले बात करेंगे हॉकर आंदोलन की। कोलकाता की पहचान सिर्फ उसकी इमारतें, ट्राम या संस्कृति नहीं है। कोलकाता की पहचान उसके फुटपाथ बाजार भी हैं। हजारों परिवार वर्षों से सड़क किनारे दुकान लगाकर अपना जीवन चलाते हैं। हाल के दिनों में अवैध कब्जों और यातायात समस्याओं को लेकर प्रशासन ने कई इलाकों में हॉकर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और उसी मुद्दे पर ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई। उन्होंने साफ कहा कि गरीबों की रोजी रोटी छीनना समाधान नहीं है। उन्होंने प्रशासन को भी चेतावनी दी कि कार्रवाई मानवीय दृष्टिकोण से होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी हमेशा से खुद को आम लोगों की नेता के रूप में पेश करती रही हैं। इसलिए हॉकर का मुद्दा उनके लिए सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा भी है। लेकिन इसके कुछ घंटे बाद आई बड़ी खबर। 17 जून की रात तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया। उन्होंने दावा किया, उनका कहना था कि ममता बनर्जी के साथ लगभग 20 वर्षों से जुड़े पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को यानी पीएसओ को हटा दिया गया है। ऐसे 5 पीएसओ को हटा दिया गया है जो कि 20 वर्षों से ममता बनर्जी के साथ थे और इसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि 3 और नए पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भेजे गए, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के रूप में लेने से मना कर दिया। नाराज है ममता बनर्जी। तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी की सुरक्षा कमजोर की जा रही है। दूसरी ओर प्रशासनिक पक्ष का कहना है कि सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, सिर्फ कर्मियों की तैनाती में बदलाव किया गया है। यानी यहाँ 2 दावे हैं, एक दावा तृणमूल का, दूसरा दावा प्रशासन का। लेकिन राजनीति में अक्सर तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका संदेश, और इस घटना ने यह संदेश जरूर दिया है कि ममता बनर्जी और नई सत्ता व्यवस्था के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। और अब बात तृणमूल कांग्रेस के अंदर की। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता खोना आसान नहीं होता और बंगाल में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस पहली बार विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन यहीं से शुरू होती है दूसरी चुनौती। पार्टी के भीतर ही गहराया असंतोष। 60 से भी अधिक विधायक और सांसद और नेताओं ने खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कुछ बागी नेता खुद को असली तृणमूल बताने लगे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी फंड और बैंक खातों के नियंत्रण को लेकर भी विवाद सामने आ चुका है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास, जो कि कोषाध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्हें कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पार्टी फंड और बैंक खातों के नियंत्रण को लेकर भी विवाद सामने आ चुका है। यानी लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि संगठन पर नियंत्रण की भी हो रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह स्थिति आसान नहीं होती। अब आते हैं मेसी कांड पर। लियोनेल मेसी का कोलकाता दौरा बंगाल के लिए एक बड़ा आयोजन माना जा रहा था, लेकिन कार्यक्रम विवादों के घेरे में आ गया था। अब रिपोर्ट के मुताबिक मेसी की टीम की प्रतिनिधियों ने जांच एजेंसियों के सामने पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास की भूमिका पर सवाल उठा दिए। आरोप है कि कार्यक्रम में वीआईपी हस्तक्षेप और प्रोटोकॉल उल्लंघन हुआ। मेसी की टीम के एक प्रतिनिधि ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास को कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। शिकायत में आरोप लगाया है कि वीआईपी हस्तक्षेप और प्रोटोकॉल संबंधी समस्याओं के कारण आयोजन प्रभावित हुआ। दोस्तों, दर्शक भी काफी नाराज हुए थे इस अव्यवस्था से। दोस्तों, आपको बता दें, ये पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास तृणमूल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उन्हें कोषाध्यक्ष पद से अभी हटा दिया गया है। और उसी के चलते अब इस पूर्व मंत्री ने बैंक को चिट्ठी लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के फंड को फ्रीज कर दिया जाए।
अब बात सबसे बड़े राजनीतिक झटके की। चुनाव परिणाम आने के बाद कई तृणमूल नेताओं और पूर्व मंत्रियों पर कार्रवाई हुई है। पूर्व मंत्री सुजीत बसु, पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास, पूर्व मंत्री दिलीप मंडल, पूर्व मंत्री उदयन गुहा अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा भी कई तृणमूल विधायक, स्थानीय नेता, काउंसिलर्स भी जांच के दायरे में हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं। तृणमूल का आरोप है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है, जबकि सरकार कहती है कि कानून अपना काम कर रही है। तृणमूल जब कह रहे हैं तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन सा तृणमूल, बागी तृणमूल या ममता के तृणमूल। ममता के तृणमूल में अब कुछ ही लोग बचे हैं। अब इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी सड़क पर उतरती है, सुरक्षा विवाद खड़ा हो जाता है, पार्टी में बगावत और भी बढ़ रही है, मेसी कांड में नए आरोप सामने आते हैं, पूर्व मंत्री गिरफ्तार होते हैं और विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। यही वजह है कि आज बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी फिनिश हो चुकी हैं या फिर एक मजबूत विपक्ष नेता के खिलाफ चल रही सामान्य राजनीतिक लड़ाई है ये। इसका जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति के लिए अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन मसलों पर? कमेंट करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉलो करें आरपी क्विक वर्ल्ड।